संवरिया रे राम रे कहानी के तनी ध्यान दिया। गार्जियन जी लोग बैठे हैं, ये बड़का भैया बैठा है, छोटवार गधेलो बैठा है, ये बिरहा जमले सब खातिर बा। समझ ले बा, सुन ले बा। तो अगर आप बिरहा से 10 जने कुछ चेत ले बा तो हमारे बिरहा गाँव सफल रही नहीं ते आनंद आपो लोग लिया, हम लोग आनंद दिए, आप अपने घर हम अपने घर। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ, हो ना सका जो स्वयं से कभी भी, वही ख्वाहिशे तुम इन पर उड़ाओ, छीनो न बचपन ये लड़कपन, सुंदरतम जीवन के पलना मिटाओ, सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा, परीक्षा में बचपन को यूं न गवाओ। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो। ये गार्जियन जी से कह रहे हैं कवि जी। नादान पंछी है कौन? छोटे बच्चे, इनकी जैसा, भैया जैसा। क्योंकि बच्चे इस उम्र में यह नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है। अब माई बाबू जो सोच लिए तो लड़का सोचते हैं, माता पिता है हमारे खातिर बढ़िया सोचे हैं। और मैं तो कहती हूँ वो बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बारे में उनके माता पिता सोचते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। अरे वाह! लेकिन जे पिए बाऊ है नहीं तो स्कूल में आज के आज के गार्जियन समझदार है। फीस इतनी महंगी होगी बा, कापी कपड़ा लत्ता इतना ज्यादा महंगा होगी बा, लेकिन लोग शिक्षित बन रहे हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कुछ लड़के हाँ टाइम पास बदे स्कूल जाते हैं, गए बैग खोले, गुरुजी का पढ़ाओ था कोनो मतलब नहीं बा, हंसन खान खेलन लौटियन, अब बैग तबे खुले जब वो दोबारा स्कूल पहुंचे हैं। शिक्षक के बड़ा महत्व बा। गुरुजी कहत रहन कि पढ़बा लिखबा तबे जनबे, नहीं तो केहू कहे भैया याम नहीं महुआ कब, हाँ हाँ महुआ है। बिरहा के बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। भोजपुरी गजल बा। क्या बात है। बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी एक बात कहत रहे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया का बक्का ही दिया, हम तू अपन काम किया, कहे केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा, कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा। लइका कहे का बैठा रहा, ए भैया बैठा रहा महाराज, रोज रुचि नहीं आएंगे। हाँ आज सुन ले, अगर मन कहे तो नहीं तो जा पिछवाड़े भाग जाए का फोटो खींचे, आराम से खींचे। अब लइका कहे
अखिया लड़ल बजब से अरे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे जब से दिल में करार नहीं थे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे अरे बसता के बोझ गढ़ुअर बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा बचपन दबा क्या बात है स्वप्न तो स्वप्न है बस सड़क की लहर होता है स्वप्न तो स्वप्न है बस सड़क की लहर होता है अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है पुष्प खिले तो महक हर दिशा में व्यापेगा पुष्प खिले तो महक हर दिशा में व्यापेगा उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो किशोर भय को भारी बोझ से दबाते हो ABCD टेबल में दबी किलकारी है ABCD टेबल में दबी किलकारी है अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है डॉक्टर इंजीनियर बनाने की पिपासा है क्यों पिपासा है बड़ी लोगों में उम्मीद बेतिहासा
तनी के समझिया, स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहे अति का भला न वर्ष, अति का भला न धूप, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहां पर आ गया समझ लीजिए वहां पर विनाश तो तय ही है। आजकल के माता और पिता की मैं आदत बता दूं, माई बाबू जब लड़कियां जन्म लिए थोड़ा सा बड़ा हो तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दें। पहले मन में सपना पाल लिया लड़कियां हमारी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, सरकारी नौकरी बस मिल जाए बस। अच्छा सबका सब चीज प्राइवेट पसंद बा, लेकिन दुल्हा सरकारी चाहिए भैया। अब वही जवान दवाई सरकारी अस्पताल में मिले, ओका जगह लइए तो ओकर कीमत न रहे, और वह दवाइया जाए के मेडिकल स्टोर से खरीद लियो, वहाँ पैसा लागे 400-500, ओकर कीमत हो जाते हैं। सही है, फोकट के चीज क्यों नहीं पसंद आवत भैया। कहे स्वप्न तो स्वप्न है, बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। एक छोट सा कहानी, छोट सा, वो बाबूजी है ये नहीं है, कहीं कांड गावा तनी सुनिया। एक बच्चे की दशा क्या होती है, मनोदशा क्या होती है, ए पर विचार करिए। एक छोट सा कहानी अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अराजी बाग, कहानी के तनी ध्यान से सुनिया। छोट सा परिवार व परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति जी ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे, और घर पर पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम मनीष प्रजापति और छोटे बेटे का नाम शौर्य प्रजापति। मनीष प्रजापति जब 10वीं की परीक्षा को पास हुआ, माता पिता बच्चे को प्रेम से अपने गले लगाए। आज पिता को बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिख रहा है। बोले बेटा परिस्थितिवश मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो। अब लड़का छोट बात सोचे कि हमारे बाबू सोचते हैं तो बढ़िया सोचे हैं, हाँ कह दिया। और ये आप लोग जानते हैं डॉक्टरी लाइन और इंजीनियरिंग लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है, जो कि राजस्थान में है। अगर इन 2 लाइनों की तैयारी करनी होती है तो माता पिता सर्वप्रथम बच्चे को राजस्थान के कोटा कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। बच्चे को बोले कि बेटा राजस्थान के लिए तैयार हो, सामान भरो। अब लड़का छोटको सौर्य कहे बाबू पापा भैया को छोड़ने में भी चलूंगा। माता पिता छोटा भाई सौर्य मनीष प्रजापति चारों लोग आज राजस्थान जाने के लिए तैयार हुए। एक लाइन गीत लगत बा, कैसे गुरुजी? कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करे, ननद और भौजाई के रिश्ता कक्का बड़ा बेजोड़ होते हैं। अगर इनके दुजनी में पटई तब अन्ना पटई तब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता। हाँ ननद अपने में भागे, भौजाई अपने कैती भागे। भौजैया मजाक करे कैसे? कहे सोनवा के लाकिटिया हो सिकड़िया नु हो, सोनवा के लाकिट हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। सोनवा के लाकिट हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। सोनवा के लाकिट हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। सोनवा के लाकिट हो सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी होल हो। दोनों गलिया में दांत के निशानिया हो, बतावा चुम्मा के कर लिया। दोनों गलिया में दांत के निशानिया हो, बतावा चुम्मा के कर लिया। दोनों गलिया में दांत के निशानिया हो, बतावा चुम्मा के कर लिया। लेकिन परिवार आज तैयार होत बस, सपना बा अरमान बा मन में। कैसे?
कंवरिया संघ के अध्यक्ष आप अवधेश पटेल जी ना। कार्यक्रम के आयोजक साहब गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे लइका मन में सपना पालत बा, कैले मनीष तैयारियान हो, कैले मनीष तैयारिया हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ, पहले माले सतारे हो कदमवा बढ़ावे बबुआ, पहले माले सतारे हो कदमवा बढ़ावे बबुआ, कैले मनीष तैयारियान हो, सपनवा सजावे बबुआ, समझावे समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो, सपनवा सजावे बबुआ, समझावे घरवा बबुआ बतारे हो, समनवा उठावे बबुआ। समझावे घरवा बबुआ बतारे हो, सपनावा सजावे बबुआ। परिवार लिया अपना सब सामान, ट्रेन पे बैठा। अच्छा माई के करेजा जोन होते है, कहे माई के जियरा गाई के, अब पुतवा के जियरा कसाई के बाप के जियरा महतारी अपने वो छोट के लड़का मनीष के समझावत बा। और हकीकत बात है, माता और पिता का आज के समय में सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? हमार लड़के कोनो गलत संगत में न पड़े, नशा पता ही न करे। दारू भले पिए, लेकिन माई बाबू कितनो कड़ाई कैले चच्चा जेका गलत रास्ता पे जाई के बा चले जात है। चला ही जाए उजाबई करी। जाबल के कितना रोक ले। महतारी समझावत बा अपने लइकवा के कैसे? ध्यान दे के पढ़िया बेटा, मीट जन बनइहा, अपने काम से मतलब रखिया, घूमे मत जइहा, अपने मतलब रखिया घूमे मत जइहा, अपने मतलब रखिया घूमे मत जइहा, डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो, डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो, कदमवा बढ़ावे बबुआ, समझावे घरवा समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो, समनवा उठावे बबुआ। समझावे घरवा बाबू ए, माँ अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा लेकर चल रहे हैं 2-4-10 दिन हम लोग रहेंगे, बाकी तो हमें आना ही आना है। तो देखना कोई मांस मछली इन सब चक्कर में मत पड़ना, शराब के चक्कर में मत पड़ना, अपने काम से काम रखना, पढ़ना लिखना और नाम रोशन करके आना। अजय सुनता है तनी सा विचार करिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, माता पिता अपने बच्चों पर बोझ कैसे बनते हैं जानते हैं? सबसे बड़ी बात बेटवा, हमार पगड़ी झुकई के ना चाहिए, आए हाय हाय बिटिया हमार पगड़ी के लाज बचाऊ। सबसे बड़ी बात यही होती है। अब पिताजी बोले बेटा मैंने पूरे परिवार में बताया है, पूरे गांव समाज में बताया, मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियरिंग करे खातिर पहले ITI क्वालिफाई करे के पड़ा। अब गए एडमिशन करवा दिए, एडमिशन फाउंडेशन कोर्स करवाए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही 11वीं 12वीं भी परीक्षा आगे पढ़ता जाएगा। गए एडमिशन करवाए, 2-4-10 दिन रहे, बच्चे का मन बहलाए, बेटा अब तुम पढ़ो, हम लोग अपने परिवार अपने गांव वापस जा रहे हैं। बच्चा आया, ट्रेन पे बैठाया, पूरा परिवार, छोटा भाई सौर, माता और पिता आजमगढ़ अराजी भाग आए। अब यार लड़का पढ़त बा, वो कोचिंग के एक रूल होता है कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट होते हैं। देखा जाता है बच्चा किस काबिल हुआ है, कहाँ तक रैंक ला सकता है। और जब हफ्ते में 3 बार
टेस्ट होके तो जवन एक उचित नंबर आवे के चाहिए वो मनीष के नंबर ना आवे। अब जितने वहां पर शिक्षक हैं डांट रहे हैं फटकार रहे हैं, तुमसे जेई क्वालिफाई नहीं होगा, ITI नहीं होगा, जेई जेई क्वालिफाई नहीं होगा। अब लड़का सोचत बा कि मेरे अंदर कोई गलत संगत नहीं है, मैं कहीं फालतू आता जाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के सिवा कुछ करता ही नहीं हूँ, तो आखिर ये मेरे नंबर आ क्यों नहीं रही है। वहाँ के शिक्षक जितने थे, टीचर जितने थे, वो डांट रहे हैं, कहीं ऐसे न मनबे तोरे परिवार के बतावे के परी करत है का। एक लाइन गीत लगत बा, क्या बात है? दुल्ही बतावे सावन के महीना में का अंगे अंग मद मातल दहिया, अंगे अंग मद मातल दहिया खिल के भइल कचना। क्या बात है? भोर बन के आजा राजा जो ही राहत तो क्या बात है? अंगे अंगे मद मातल दहिया खिल के भइल कचना, भोर बन के आजा राजा जो ही राहत तो मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार, मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार, मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार। जितने लोग हमारा विराह सुन रहे हैं सिर्फ अपने बच्चे और अपने ऊपर लेकर एक कहानी सुनिएगा। मान लीजिए आप पिता हैं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे पढ़ने के लिए राजस्थान भेज दिए। अब सोचिए उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी, जो आप ही लोगों का काम कर रहा है फिर भी वो कर नहीं पा रहा है, और दिमाग में यह टेंशन है कि मुझे पिताजी की पगड़ी बचानी है। समझ कर और सोच कर ये विराह सुनिएगा आप लोग। लड़का की हालत का बा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गईले कम नंबर का, हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गईले कम नंबर गया, बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के भाव, बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के भाव, बड़ा फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के भाव। नंबर नहीं आ रहा है, बच्चा विचलित है, रो रहा है, सोच रहा है। तब ले विद्यार्थी यानी मनीष के पिता के पास फोन लगाए, जितने भी अध्यापक थे। अब बोले क्या, फोनवा लगवले पिता संतोष जी के कोटा में बोलवले,
पढ़ाओ बढ़ल फिक्रिया हो बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के घाव। ए भैया ध्यान देंगे, पिता फोन लगाए, आए पिता आजमगढ़ से गाड़ी रखे कोटा शहर आए। टीचर बताया कि भाई देखिए आपका बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है और या जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और जब जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में आगे कैसे बढ़ेगा। काम करिए, ले जाइए कोई और काम करवाइए। जब इतनी बतिया पिताजी सुने तो बड़ा दुख भा। ठीक, मैं अपने बच्चे को समझा दूंगा। लई के गए, समझाए बुझाए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बच्चे के साथ रहे। कहे बेटा अब मेरी ट्रेन है, चल मुझे छोड़ के आ जा। शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था। वो गांव की हरियाली, माता का प्रेम, छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था। धीरे धीरे शाम हो रही है, बच्चा ट्रेन पे पिता को बिठा करके अपने हॉस्टल वापस लौटा। और जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है, टेंशन होत बा। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था नहीं, शिक्षा के ऊपर एक लाइन कैसे, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियार, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, तो बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे भारी अरे भारी। बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। क्यों लिखा है आगे विराह में बताओ। बच्चा हॉस्टल आया, जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा टेंशन से घिरत जात बा। मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बना तो पिता की शान और शौकत में कमी आएगी, और मुझे मेरे पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। फिर लड़का एक बात सोचे कि अगर हम ही ना रहा, मैं ही नहीं रहा, तो ना ये सपने होंगे ना ये बदनामी का डर होगा। और यह सबसे बड़ी बात बा जौन माता पिता अपने लड़का से दूर चला जाते हैं। छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति नहीं समझ पाया, और उसी कमरे में पंखे में चद्दर के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दिया। अभी पिता आधी दूर तो ही पहुंचे थे, तब तक हॉस्टल से फोन गया। संतोष प्रजापति बोल रहे हैं, हाँ बताइए आपका बेटा मनीष प्रजापति कहे, हाँ अभी मिल के आ रहा हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार ये बातें अपने आप ऊपर लेकर देखिएगा आप लोग। और जब इतनी बतिया संतोष प्रजापति सुने, आय हाय दुख का बादल फट गया। आप सोचिए जो पिता अपने बच्चे से मिलकर आ रहे हो, और कुछ ही समय में यह खबर आए कि आप जिससे मिलकर आ रहे हो वो इस दुनिया में नहीं रहा, आपके ऊपर क्या बीतेगी ये आप सोचिएगा। आज पुनः पिता अपने बच्चे की जब इस हालत के बारे में खबर पाए, आधी रास्ते से फिर लौट के कोटा शहर में आए। और जब कोटा शहर में आए तो बच्चे की लाश को अपने गोदी में लेके कहते हैं, का कहें गुरुजी, एक लाइन गीत लगत बा। अरे रास्ते में रहले बाबू, तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखे, भाव है